हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों इस पर्टिकुलर क्विक वीडियो में मैं एक्चुअली सेट करने जा रहा हूँ अपने इस कंडेंसर माइक को। हम कंडेंसर माइक के अंदर कुछ फिल्टर्स ऐसे लगाएंगे सो दैट जब हमारी रिकॉर्डिंग हो हमारी वॉइस जो है बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया साउंड करे। इनफैक्ट पीछे का जो शोर आप सुन रहे हैं ये जानबूझ के मैंने किसी चीज़ को छेड़ा नहीं है। जिस जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ जो भी पीछे की साउंड आएगी वो अभी इस टाइम पे कैप्चर हो रही है। इसी को हम ट्रीट करते जाएंगे। हम 5 ऐसे फिल्टर्स इसमें लगाएंगे सो दैट 5th फिल्टर के बाद जो है हमारी वॉइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे। ये वाला चीज़ हम अभी इमीडिएटली इसी में सेट करेंगे। ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी मैं 5 प्लगइन्स बताने जा रहा हूँ उसके साथ साथ में उनका जो एक्चुअली में क्या चीज़ ट्रिगर करते हैं उसके अंदर हम वो भी आपको पता चल जाएगा, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम से अपने आप से ही जो है अपनी वॉइस को अलग अलग स्तर पे जो है बढ़िया बना पाएंगे। लेट अस सेटअप दिस माइक और शुरू करते हैं इस माइक को सेटअप करना। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ OBS। वी आर इन द OBS नाउ। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो रखी है। ये वाला जो पूरी वीडियो है ऐसे रिकॉर्ड होगा विदाउट एडिट। ये जो अगर हम बात करें जो हमारी ऑडियो है उसको मैं कोई एडिट नहीं करूँगा। जो चेंजेस आते जाएंगे वो आपको पता भी चलते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमने देखिएगा सेट कर रखा है सीन के अंदर माइक ऑब्लिक ऑक्स और डिस्प्ले कैप्चर। तो माइक ऑब्लिक ऑक्स पर डबल क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे माइक्रोफोन रियलटेक ऑडियो USB, यानी कि ये USB से कनेक्टेड है। इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। नाउ व्हाट विल हैव टू डू इज कि अब हम फिल्टर्स ऐड करना शुरू करते हैं। फिल्टर्स को जो ऐड करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि आप खुद अपनी वॉइस कैसे सुन पाएंगे। तो लैपटॉप में आपको ये वाली अपनी जो है ईयरफोन है ये लगाना है। इसको मैं भी लगा लेता हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे इसमें सुनाई भी दे रहा है। वो कैसे सुनाई दे रहा है, नीचे यहाँ पर आप देखिएगा साउंड बार में ये जो गेयर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़। तो अब आप अपने सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइक ऑब्लिक ऑक्स जो लिखा है उसमें मॉनिटर एंड आउटपुट सिलेक्ट किया हुआ मैंने, तो आपको ऐसे ही रखना है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। नाउ आई कैन हियर माई साउंड। अब मैं अपनी साउंड भी सुन पा रहा हूँ। तो चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं अपनी ऑडियो में। सबसे पहली चीज़ माइक ऑब्लिक ऑक्स पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन फिल्टर्स। अब आप नोट करते जाइए, दिस इज़ फिल्टर नंबर 1। इस फिल्टर का नाम है गेन फिल्टर। तो यहाँ पे हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं और ये वाली विंडो में इधर नीचे जो प्लस देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन गेन। अब गेन फिल्टर को यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। अब दोस्तों देखने वाली चीज़ ये है कि अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ नीचे देखिएगा इस जगह पे जो माइक ऑब्लिक ऑक्स का हमारा बार आ रहा है इसके अंदर जब भी हाय हेलो या जो भी मेरी बातचीत चल रही है इसी वॉइस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप भी अपनी वॉइस ऐसे बोलते रहिएगा और इस बार पे नज़र रखिएगा। बार पे नज़र रखिए, जब हम सिंपल बोल रहे हैं जैसे कि हम रिकॉर्डिंग्स में बोलेंगे हमें क्या करना है, गेन को बढ़ाना है। और गेन को बढ़ाना है ताकि हम सिंपल ही बोलते जाएं, लेकिन बार के अंदर जो हमारी वॉइस है वो रेड जो ये देख रहे हैं रेड तक पहुँच रही है, ये रेड के हाफ तक पहुँचनी चाहिए। ये ज़्यादा हो रही है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ तो वो पूरा रेड हो रहा है बार, नो पूरा रेड ना हो, रेड के हाफ तक पहुँचे। तो इसको मैं थोड़ा अब कम कर रहा हूँ अपनी वॉइस को, इसको कम करके मैं 3.90 तक ले गया हूँ। आई एम टॉकिंग नॉर्मली और नॉर्मली भी मेरे बात करते हुए वो रेड तक पहुँच रहा है। अभी हम इसको लाउड सुन रहे होंगे, आपको का वॉइस काफ़ी लाउड सुनाई दे रही होगी, वो एक पर्पज़ की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 4 डेसिबल तक कर लेते हैं, विच सीम्स आइडियल। अगर मैं थोड़ी सी माइक के दूर भी हूँ तो भी मेरी वॉइस कैप्चर होगी। प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो गेन फिल्टर हमने ऑन किया है इससे एक बात आप समझ लीजिए कि पीछे की जो नॉइस होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप नॉइस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो भी ये बार हिल रहा होगा, देख पा रहे हैं। इसको भी हम आगे सेट करेंगे अपने फिल्टर्स में। ये जो पीछे का बजिंग साउंड आ रहा है इसको भी हम अभी परफेक्टली फाइन कर देंगे। अभी के लिए हमने गेन 4 कर दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको गेन उतना बढ़ाना है ताकि आपकी वॉइस रेड को पूरा ना क्रॉस कर जाए, बस रेड के हाफ तक जाए। दिस इज़ 1। नेक्स्ट फिल्टर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है VST2 इंटू प्लगइन। ये वाला क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। यहाँ पर मैं प्लगइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस प्लगइन का नाम है मार्वल GEQ। ये आपके बात करूँ OBS में नहीं होगा, तो इसके लिए आपको जो है इस लिंक पे जाना है। वॉक्सेंगो करके एक वेबसाइट है, यहाँ से देखिएगा बिल्कुल ऊपर में इसका जो डाउनलोड ऑप्शन दे रखा है ये वाला, इस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है विंडोज़ के और इस तरह का इंटरफेस कुछ होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। बस आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। OBS को ऑफ करके ऑन करेंगे आप
तो ये उसमें शो होने लगेगा जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। सो मार्वल GEQ सिलेक्ट करके ओपन प्लगइन इंटरफेस पे क्लिक करना है। सो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जो आप देख रहे हैं। अब इस इंटरफेस में बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू नीड नॉट टू डू नथिंग, आपको सिर्फ यहाँ प्रीसेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं फैक्ट्री रोम। तो अलग अलग इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। पहली है ब्राइट एंड बेसी, जो अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं इस पे ऊपर अगर हम ये वाला इफेक्ट एंटर कर दें तो यहाँ पे हमें एक्टिवेट का बटन क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्टिवेट क्लिक करेंगे हमारी वॉइस, जो मेरी वॉइस आप सुन रहे थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ी सी ब्राइट एंड बेसी हो गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साइड बेस रिमूवल, इसको सिलेक्ट करें और इसको एक्टिवेट कर दें तो अब आप मेरी वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस सुन पा रहे होंगे। तो इनमें से कौन सा प्लगइन आपको जो है आपको खुद को साउंड क्या बेटर करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से आप, अगर आप कॉन्फिडेंट है अपनी वॉइस के लिए तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स को भी आपकी वॉइस ठीक लगेगी। तो अभी के लिए जो अभी हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं मैं ब्राइट एंड बेसी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। सो नाउ जो मेरी वॉइस है वो इस प्लगइन के हिसाब से चल रही है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये उसका जो है ग्राफ बार आप देख रहे हैं, ये ग्राफ बार है। अकॉर्डिंगली इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप ऐसे रखें और डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज होता है इस बारे में तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड प्लगइन है वो भी क्लियर हो गया। सो थर्ड जो हमारा फिल्टर है उस फिल्टर का नाम है कंप्रेसर, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। अब कंप्रेसर के अंदर क्या है, विल ऐड दिस हेयर और यहाँ पे हम कंप्रेसर ऐड कर लेते हैं एंड विल क्लिक ऑन ओके। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। पहली चीज़ ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं रेशो का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम कर लेंगे 4। सो दिस इज़ 4:1 का रेशो जो है वो बेटर रहता है अगर आप लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपके ऊपर है, बट मुझे जो स्टडी से पता चला है कि दिस साउंड्स प्लेजेंट 4:1 के रेशो में। सो दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट -18 डेसिबल आ रहा है। तो ये -18 डेसिबल ऑटोमेटिकली सिस्टम ने लिया है। वैसे तो आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये है क्या ये मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं कैसे सेट करूँगा वो आप ध्यान से देखिएगा। अब नीचे जो आप साउंड सुन रहे हैं, सो दोस्तों आपको क्या करना है कि थ्रेशोल्ड को ना फुल कर देना है एक बार। अब देखिएगा मैंने थ्रेशोल्ड फुल कर दिया है। अब थ्रेशोल्ड फुल का ये मीनिंग है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तो नीचे ये वाला जो बार आप देख रहे हैं, ये देखिएगा बार, ये बिल्कुल एक बारी में ना रेड हो जाता है पूरा का पूरा है। देखिए द मोमेंट आई एम टू लाउड ये एकदम से रेड हो जाएगा और आपको भी जो है मेरी वॉइस जो है प्लेजेंट सुनाई नहीं दे रही होगी। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि ये मैंने थ्रेशोल्ड को अब कम करना शुरू करूँगा एंड आई विल टेक इट टू द प्लेस जहाँ पे मैं लाउडली बात करूँगा, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो बार है, ये येलो रीजन को ही क्रॉस करे, रेड तक पहुँचे ना, हमें उतना रखना है। सो उसके हिसाब से हमें इसको सेट करना है। हम इसको जो सेट करेंगे वो आप देखिएगा, मैं यहाँ पे सेट करूँ, मैं 21 डेसिबल्स पे हूँ इस टाइम पे। तो इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, बढ़ाते हैं, देखते हैं 19 पे स्टिल इट इज़ गोइंग इनटू दैट रेड रीजन, लाल वाले रीजन में ये जा रहा है। तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, -20 डेसिबल तक लेके चलते हैं। सो इसको मैनुअली ठीक करते हैं। सो आइडियल ये है। सो अब देखिएगा ये जस्ट रेड पे नहीं जा रहा है बट येलो रीजन में ही रह रहा है। आई एम टॉकिंग, मैं उतनी फोर्स से बोल रहा हूँ जितनी फोर्स से मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ या फिर वीडियो में बोलूँगा। अब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर मैं इस वॉइस से थोड़ा कम बोलूँगा तो भी मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर मैं अपनी वॉइस को इससे लाउड करूँगा तो भी आप देखेंगे कि ये रेड रीजन में नहीं जाएगा। सो ये -20 डेसिबल से ऊपर की हमारी वॉइस जो है ना वो कैच नहीं करेगा, उसको वहीं पे मिनिमाइज रखेगा। यानी कि गेमिंग करते समय कई बार एक्साइटेड मूवमेंट आती है तो उस मूवमेंट पे जो है ना तब भी आपकी वॉइस जो है वो प्लेजेंट रहेगी सब्सक्राइबर्स के ईयर पे। तो दिस इज़ वन थिंग, हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। एक चीज़ और सेट कर लेते हैं जो अटैक टाइम है। अटैक टाइम मैं 12 मिलीसेकंड रखता हूँ और रिलीज टाइम 100 मिलीसेकंड्स। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि आप बोल रहे हैं और वर्ड्स आपके कट रहे हैं तो इस अटैक टाइम को जो है आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरे लिए 12 मिलीसेकंड्स ओके, क्योंकि मुझे जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने आप को सुन भी पा रहा हूँ, मेरी वॉइस कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो अभी के लिए ये वाला चीज़ जो मेरे हिसाब से सेटिंग है वो 12 मिलीसेकंड ठीक है। आपको सिर्फ थ्रेशोल्ड वाली जो सेटिंग है वो आपके हिसाब से कितनी लाउड आप बोलते हैं, कितना स्लो आप बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको आप सेट करेंगे।
सो इफ आई एम राइट, ये वाला चीज़, थ्रेशोल्ड वाला चीज़ आपको समझ आ गया होगा। थ्रेशोल्ड एक समझ लीजिए कि एक आपने बाउंड्री खींच दी कि उससे ऊपर आपकी वॉइस नहीं जाएगी, उसके नीचे वाली वॉइस अगर आपने उससे ऊपर वॉइस बोल भी दी तो भी उसको वो कंट्रोल कर लेगा। सो दिस इज़ डन हेयर। यहाँ पर ये वाला फिल्टर भी हमने सेट कर दिया है। सो कमिंग टू द फोर्थ फिल्टर हमारा है एक्सपेंडर। एक्सपेंडर क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में एक पेन है और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ हल्का सा, या फिर मैं अपने जो कीबोर्ड के ऊपर कुछ क्लिक करता हूँ तो वो वॉइस मेरी स्ट्रीम में आ रही है या मेरी रिकॉर्डिंग में आ रही है। उसको सेट करने के लिए ये वाला जो फिल्टर है हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सपेंडर। सो ये हमने यहाँ पे एक्सपेंडर सिलेक्ट कर लिया एंड देन ओके। सो ये अब जो एक्सपेंडर हमने लगाया है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो पिछली वॉइस थी, जो बजिंग साउंड थी, वो थोड़ी कम हो गई है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बिल्कुल अपना बोलना बंद कर देता हूँ और आप इधर नज़र रखिएगा। ये जो बजिंग साउंड थी पिछली बार से थोड़ी कम हो गई है। तो एक्सपेंडर का ये काम है। अब एक्सपेंडर को सेट कैसे करना है, वापस यहीं आते हैं ऊपर। इधर जो रेशो है इसको हम कर लेते हैं 4, क्योंकि दोनों में उसमें भी 4 था, यहाँ पे भी 4:1 का रेशो हमने सिलेक्ट कर लिया है। बाकी अटैक टाइम उसी तरह से हम इसको 12 और रिलीज टाइम को 100 कर लेते हैं। दोनों में सेम ही रखा हुआ है मैंने। ये स्टडी के बाद मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा था तो ये इसलिए मैंने वहाँ से ये चीज़ कंफर्म जैसे पढ़ी थी वैसे आपको बता रहा हूँ। अब मेन आ जाती है थ्रेशोल्ड। एक्सपेंडर का जो थ्रेशोल्ड है उसको हमें क्या करना है, बिल्कुल लो कर देना है। देख रहे हैं, -60 डेसिबल, सबसे कम। अब क्या दोस्तों कि इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये जो मेरे कीबोर्ड पे स्पेस बार है मैं वो दबा रहा हूँ, आपको इसकी क्लिक सुनाई दे रही होगी, राइट। इनफैक्ट अब जो पीछे की जो भी साउंड्स हैं वो सारी गायब होने वाली हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी साउंड्स होती हैं, मेरे माउस की क्लिक या इसकी क्लिक, ये आपको भी बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्या करना है, यू विल हैव टू कीप ऑन टैपिंग। मैं ये जो कीबोर्ड है वो टैप करता रहूँगा और थ्रेशोल्ड को हल्का हल्का बढ़ाऊँगा। सो देखिएगा -36 डेसिबल पे जो क्लिकिंग साउंड है आनी बंद हो गई है। अब क्लिक कर रहा हूँ लेकिन आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। सो अब आप नीचे देखेंगे इस जगह पे, तो देखिएगा सारी बजिंग साउंड ऑफ हो चुकी है। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बजिंग साउंड बिल्कुल भी नहीं है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो लोअर साउंड्स हैं, जो कम साउंड जो आपकी स्ट्रीम में आपको डिस्टर्ब करती हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी वॉइस है वो और क्लियरली सुनाई देने लगती है। एवरी वर्ड यू स्पीक वो बहुत ईजिली साउंड करेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, जो सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एक साइलेंट कमरे में हैं और आप बोल रहे हैं, तो आपकी वॉइस बहुत क्लियर सुनाई देती है। सो ये वाला जो थ्रेशोल्ड है ये अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है। मुझे -36 ठीक लग रहा है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करके देखूं तो 36 से बढ़ाता हूं, तो देखिएगा माउस की क्लिक भी जो है अब आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही होगी। इसको और करें तो -28 पे भी सब कुछ ठीक है। ये देखिएगा पेन का जो वॉइस है अब आपको नहीं आ रही होगी। तो दिस इज़ गुड। सो मैंने -28 तक इसको कर लिया है, और वैसे आपको रेफरेंस बताऊं कि जो कंप्रेसर में हमने किया था इट वाज 20, देख रहे हैं थ्रेशोल्ड, और एक्सपेंडर में ये 28 है। तो आप ये समझ लीजिए कि 20-28 लगभग इतने का डिफरेंस दोनों में रहता है। सो अभी जो हमारी वॉइस है वो एक स्टूडियो वॉइस में क्रिएट लगभग हो चुकी है। आप देखिएगा पीछे का साइलेंस आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। एंड इफ यू सी हियर, जब मैं बोलना बंद कर देता हूं तो ये बार बिल्कुल नहीं हिलता है। सो दिस इज हाउ यू सेट ऑल द थिंग्स। अब हमारी जो वॉइस है स्टूडियो के लिए रेडी है। इसमें एक लास्ट चीज हम ऐड करेंगे विच इज द लास्ट फिल्टर, जिस फिल्टर का नाम है नॉइज सप्रेशन। इसमें क्या होगा कि इफ एनी अदर कोई भी वॉइस होगी, मान लीजिए बजिंग साउंड किसी भी तरह की ऐसी आ रही होगी जो हमें नहीं सुनाई दे रही है, वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वील हैव टू क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ पे आप देखेंगे नॉइज सप्रेशन।
इस पर सिलेक्ट करते ही ओके, और यहाँ पे हाई क्वालिटी की जगह पे हम करेंगे लो CPU यूजेज। ओके, सो ये देखिएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है -30 डेसिबल, आप देख रहे हैं -30 डेसिबल। ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में ही अगर आपको ये ऑडियो है जो है वो ठीक सुनाई दे रही है तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप और लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये जो कंप्रेशन है और बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए आसपास कोई भी बजिंग साउंड होगी या कोई कॉन्टीन्यूस साउंड होगी, इवन विंड साउंड होगी जैसे फ़ैन की हो गई, या कहीं दूर AC चल रहा है उसकी हवा की वॉइस होगी, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाली जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये फाइनल वॉइस है हमारी इस कंडेंसर माइक के साथ विद फिल्टर्स। अगर हम लाइव स्ट्रीम की बात करें तब भी ये वाली वॉइस जो है अगर लाइव स्ट्रीम में जाएगी, अगर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, उसमें भी बिल्कुल यही क्रिस्पी क्लियर वॉइस आपके पास आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।